हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न पूछा था कि किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए अभी हाल ही में मासिक वजीफा देने की घोषणा करी है। कौन सा ऐसा राज्य सरकार है, यानी किस राज्य की सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा करी है। क्या वो गुजरात का जो है सरकार है, असम सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार है या फिर आंध्र प्रदेश की। तो कौन से राज्य सरकार ने, यानी कहाँ की राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा करी है, तो वो कौन सा है, असम। असम के जो राज्य सरकार है वहाँ के जो है जो बाल विवाह हो रहे हैं, बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा करी है। ठीक है, तो ये था कल का प्रश्न। अब देख लेते हैं कल का जो करंट अफेयर्स था उसका एक बार फिर से रिवीजन। कल का प्रश्न था कि किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। माता खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में ये मेला जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया है। कौन सा देश दुनिया में दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक बन गया है, कौन सा है, तो वो है अपना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे, तो वो है पीके मिश्रा। इससे पहले भी वो रह चुके हैं और इस टाइम पे भी जो है पीके मिश्रा जी प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र और किस देश ने मिलकर चोंग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है, तो वो है बहरीन। यानी मिस्र के साथ बहरीन ने मिलकर चोंग E7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रम कैमरा बनाया है। किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे दो खिलाड़ी हैं जिन्हें मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो वो है गुडाकेश मोती और चमारी अथापसु। इन दोनों लोगों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है, तो वो है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख जो है वो विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। हाल ही में जोमेटो ने कहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है कहाँ पर, मुंबई में। जोमेटो ने मुंबई में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कल के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है कि हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे, काठमांडू में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया गया है कहाँ पे, काठमांडू में। ठीक है, तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि हमने एक बार रिवीजन कर लिया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 19 जून के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का जो दूसरा संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। क्या ये नेलिस एयरफोर्स बेस नेवादा है, या फिर एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का है, या फिर ल्यूक एयरफोर्स बेस एरिजोना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दूसरा संस्करण है कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में। ठीक है, यानी जो अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है, ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में। कहाँ पे हुआ है, एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं उनको दोबारा से चुना गया है, तो कौन है वो, क्या वो जूलियस मालेमा है, जैकब जुमा है,
सिरिल रामफोसा हैं या फिर थाबो मबेकी हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं जो कि दोबारा चुने गए हैं वो कौन है, तो वो है सिरिल रामफोसा। कौन है, तो ये है सिरिल रामफोसा, ध्यान रखना है। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं कौन है, क्या वो रोशनी शर्मा हैं, श्रुति बोरा हैं, अलीसा अब्दुल्ला हैं या फिर है कल्याणी पोटेकर। तो ये कौन है, तो ये है श्रुति बोरा। ये जो है कौन बन गए हैं, ये जो है घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव हैं, आप सभी को पता होगा, नहीं है पता तो जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो वो है डॉक्टर मोहन यादव। उनके द्वारा एक सेवा का उद्घाटन किया गया है, वो कौन सा है, क्या वो पीएम श्री पर्यटन वायुसेना है, एमपी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, पीएम राज्य बस सेवा है या फिर एमपी रिवर क्रूज सेवा है। तो ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, इनके द्वारा जो उद्घाटन किया गया है किस सेवा का, तो वो है पीएम श्री पर्यटन वायुसेवा, पीएम श्री पर्यटन वायुसेना, ये जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए II-7 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है। विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित, यानी जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं उसमें जंगल की जो आग हो, यानी कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा धूप में गर्मी में आग लग जाती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक जो है हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। उसका क्या नाम है, यानी किसने तैनात किया है, क्या वो एनडीआरएफ ने जो है इसका हेलीकॉप्टर जो है तैयार किया है, यानी वहाँ पे लगाया है, या फिर भारतीय सेना है या भारतीय नौसेना है या फिर है भारतीय वायुसेना। तो किसने हेलीकॉप्टर तैनात किया है, तो वो है भारतीय वायुसेना। ठीक है, यानी कि जो जंगल में आग लग जाती है उससे बचाव के लिए, उसको बचाने के लिए भारतीय वायुसेना ने II-7 हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है। WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है। क्या वो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है जो कि हैदराबाद में है, या फिर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो कि जयपुर में है, या फिर एम्स जो दिल्ली में है, या फिर KGMU जो लखनऊ में है। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है नामित किया गया है, तो यह है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो अभी हाल ही में खबरों में रहा है, ये किस राज्य में है, क्या ये राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है या फिर है बिहार में। तो ये जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है, जो कि अभी हाल ही में खबरों में है, तो ये था आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ था, मध्य प्रदेश में यानी कि MP में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन और संसद टीवी ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस संगठन और संसद टीवी ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि जो भारतीय कला और संस्कृति है लोगों तक पहुँचे, इसको सुलभ बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा है, कौन से संगठन ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। क्या वो ललित कला अकादमी है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट है, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, या फिर संगीत नाटक अकादमी है। तो किसने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ठीक है, इसने जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है कि जो भारत की संस्कृति है, जो कला है, उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको सुलभ बनाया जाए, इसके लिए जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने समझौता किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुना गया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरिल रामाफोसा को अभी हाल ही में राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है, किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, क्या ये केन्या के हैं या फिर खांडा के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं या फिर है नाइजीरिया के। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए हैं जो कि दोबारा बनाए गए हैं सिरिल रामाफोसा, वो हैं दक्षिण अफ्रीका के, जब जो कि दोबारा चुने गए हैं राष्ट्रपति के रूप में, कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में जी मैक्स यानी JII मैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2024 में जी मैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, क्या ये छठा है, सातवां है, आठवां संस्करण है या फिर है नौवां। तो ये कौन सा संस्करण है, ये है 8वें नंबर का। ठीक है, 8वें नंबर का संस्करण है जो आयोजित किया जा रहा है। अब कर लेते हैं रिवीजन एक बार फिर से आज के ही प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में आयोजित किया जा रहा है, यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है। तो वो है सिरिल रामाफोसा, इनको दोबारा से राष्ट्रपति बनाया गया है दक्षिण अफ्रीका का। हाल ही में घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो वो है श्रुति बोरा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने किस सेवा का उद्घाटन किया है। तो उन्होंने PM श्री पर्यटन वायुसेना का उद्घाटन किया है। विनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए II-7 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है। तो ये भारतीय वायुसेना ने ये हेलीकॉप्टर तैनात किया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है। तो वो है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान जो कि हैदराबाद में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन और संसद टीवी ने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र पर, इस पर जो है समझौता किया है। हाल ही में सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुना गया है। तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो कि दोबारा चुने गए हैं। वर्ष 2024 में JII मैक्स अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा। तो ये किया जा रहा 8वां। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे, जो कि पहले से भी प्रधान सचिव रहे हैं। तो इस पद पे कोई नए प्रधान सचिव नहीं बनाए गए हैं, वही रहेंगे जो पहले से थे। कौन है वो, क्या वो सुबोध कुमार हैं, PK मिश्रा हैं, उत्तम दुबे हैं या फिर है सुबोध कुमार। इस क्वेश्चन को वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे, यानी उसी पद पर रहेंगे, इनकी जगह पे किसी और को नहीं रखा गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो उसका जो भी सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो ये आज की क्लास है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।